सो दैट आपसे कनेक्ट करना ईज़ी हो जाता है ना। देखिए टैरो रीडिंग तो टोटल एनर्जी है, एमपी से हैं, ओके। और जितना आपके बारे में जान पाऊँगी, उतने अच्छे से आपके साथ एनर्जीज़ कनेक्ट हो पाएँगी। 7 जनवरी 1990, ओके। 1 मिनट दीजिए मुझे रक्षा। ठीक है, वेरी गुड। सो रक्षा क्या जानना चाहती हैं? आगे लाइफ में मैम क्या आ रहा है मेरी? ओके। इन टर्म्स ऑफ कितने मंथ में आप जानना चाहते हो? नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 5 मंथ्स, क्या जानना चाहते हो आप? आपकी लाइफ का कौन-सा पार्ट? ट्वेंटी 25, 26 मतलब ये ईयर में ही आप देखना चाहते हो? ओके। फिर एंड तक आपके लिए क्या है? ठीक है, अभी सितंबर चल रहा है। मैरिज और करियर, ओके। स्ट्रक्चर का मैरिज और करियर। आप मैरिड हो? मैरिज या मैरिज होने के लिए? मैरिड हूँ, करियर बनाना चाह रही हूँ, ओके। ठीक है। रक्षा सिंगर जानना चाहती हैं इस ईयर में उनके लिए मैरिज और करियर के लिए किस टाइप की एनर्जीज रहने वाली हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प मी। सुरक्षा मैरिज में तो कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं डोमिनेशन टाइप के। तो इन्हें आपको थोड़ा टाइम अभी लग जाएगा। ये पीरियड में आपको अभी रिलैक्स नहीं मिलेगा इसमें। बट आप एक्चुअली हो लायक, मैं ये कहूँगी, आप वर्थ इट हो। थोड़ा क्यों, एक समय ऐसा होता है समटाइम्स हमें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, पर आपको अपनी क्वालिटी दिखाने की ज़रूरत है। ओके। क्या ऐसा कुछ हुआ है आपकी मैरिड लाइफ में? रक्षा, अगर आप शेयर करना चाहें, कुछ प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई हैं? बहुत कुछ है ना? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि बड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं मैरिड लाइफ में। पर चलिए, धीरे-धीरे चीज़ें पॉज़िटिव ही हो रही हैं। पर अच्छी बात है कि आप अपने करियर के लिए सोच रही हैं। ये अच्छी बात है, ये आपको कहीं न कहीं चीज़ बैलेंस कर देगी।
समटाइम्स जब हम ना सिर्फ़ एक तरफ सोच रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो आई कैन अंडरस्टैंड रक्षा, मुझे दिख रहा है कि शायद आपने काफ़ी इश्यूज़ फेस किए हैं मैरिड लाइफ़ में, जो शायद अभी चल रहे हैं, बट एट दैट इन दिस टाइम आप थोड़ा धीरे-धीरे फिनिशिंग के मोड में ही जा रही हैं। शायद मैं ये कहूँगी कि ये जो टाइम होते हैं ना, ये हमें कुछ सिखा के जाते हैं और आपको आपके लिए ये बड़ी लर्निंग थी शायद। सो डोंट वरी, अब आप धीरे-धीरे प्योर हो रहे हो और धीरे-धीरे आप एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, डोंट वरी। ये ईयर को आप और जाने दीजिए, माइट बी अभी शायद 3-4 मंथ और लग जाएँ, चीज़ों को एक पैटर्न पर आने पर। पर मैं ये कहूँगी आप करियर बनाने के लिए आगे बढ़े हो तो ज़रूर बढ़िए। क्योंकि समटाइम्स हम अपने को इग्नोर कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। येस, डेफिनिटली आगे आने वाला पीरियड अच्छा ही होगा आपके लिए, डोंट वरी। प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं होगी, बट ये ज़रूर है कि आप एक न्यू एनर्जी के साथ आ जाओगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी भी, बट आप करियर में आगे बढ़िए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपके लिए बढ़ना ही आपकी लाइफ़ को बैलेंस कर देगा। ठीक है? और मैरिड लाइफ़ में भी जो इश्यूज़ आए थे वो आ चुके हैं, अब धीरे-धीरे ठीक ही होंगे चीज़ें। व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स मी इन करियर? प्रकृति चौबे, ओके। प्लीज़ लाइक करते रहिएगा आप लोग और हो सके तो शेयर कीजिएगा सो दैट जिनकी भी हेल्प मेरे से हो सके आई विल डू। क्योंकि लाइव में आप लोगों से मिलती हूँ, कुछ लोगों से बात होती है, मुझे अच्छा लगता है। हम लोग इतनी दूर-दूर से भी एक साथ कनेक्ट हो पाते हैं और भी जिनको ज़रूरत हो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा। मेरी एक फैमिली बन रही है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का सपोर्ट पाकर। हम ऐसे ही एक-दूसरे के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ें, हमारी यही जर्नी होती है। सो प्रकृति प्रकृति चौबे प्रकृति चौबे का भी है लाइफ टुवर्ड्स रक्षा, आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? हाँ, रक्षा मैं मुंबई से हूँ। रक्षा डोंट वरी, आपने एक हार्ड टाइम ज़रूर देखा है, बट मैं ये कहूँगी ये धीरे-धीरे आपके लिए सारी चीज़ें पॉज़िटिव हो रही हैं। आपका पीरियड ये समझ लीजिए हार्ड वाला जो था, वो ये 2 1-2 मंथ और जाने दीजिए, आप निकल गए यहाँ से। और आप एक मैच्योर पोज़ीशन पर आ रही हैं, आपकी लाइफ़ में ग्रोथ है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो रक्षा, सबसे बड़ी बात अपनी इनर सेल्फ पे काम करो। आपकी इनर सेल्फ बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे किसी की सपोर्टर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे वो कहते हैं नहीं, एक किंग जब बैठता है ना, तो उसके थ्रोन को बनाने वाला कोई होता है, आप वो हो सकते हो।
अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपनी इनर सेल्फ को बढ़ाओ, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। जी, प्रकृति आपका प्रकृति आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने बताई? ओके 21/10/1992 राइट? प्रकृति चौबे आई फील दिस इज़ अ गर्ल और बॉय एक्चुअली समटाइम्स मैं ना कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में मुझे मिले हैं, लाइक प्रकृति। 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है। ओके गर्ल, गुड 1 जून को आपने दिया है, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। प्रकृति कहाँ से हैं आप? अच्छा, आप भी एमपी से हो, क्या बात है! आज सारे एमपी वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तो मुंबई से हूँ। प्रकृति तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप रियली। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपका। थोड़ा-सा अपनी स्किल पे और काम करने की ज़रूरत है आपको। बहुत इमोशनल अपनी बातों को खुलकर बोल नहीं पाते हो सबके सामने। थोड़ा मेहनत और करने की ज़रूरत है आपको। प्रकृति ग्रोथ आगे अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी ईयर या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है आपको बट ग्रोथ है आपकी अच्छी और आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक्चुअली आप स्किल्ड हो, आपको काबिलियत है बट आप बोलते नहीं हो कुछ, किसी से कहती नहीं हो आप या अपने बारे में किसी को बताती नहीं हो या कुछ मतलब अपनी स्किल पे काम करने की आपको ज़रूरत है प्रकृति। अपने साथ जो सपोर्ट है उससे भी डरते हो क्या कि लगेगा मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो? या आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे ये ज़्यादा दिमाग में रहता है? इतना शाई क्यों हो? जैसे इतनी चिंता नहीं किया करो प्रकृति देखो लाइफ में जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को खराब कर लें। रिज़ल्ट नहीं इतना जल्दी आप सोचा करो। सबसे पहले ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की। बहुत सारे चीज़ें आपके ऊपर ये दिख रही हैं कि आपकी एनर्जी जो है बहुत डाउन है इस समय। बहुत थकान में, टायर्ड में और समटाइम जब ऐसी एनर्जी होती है ना तो आप किसी अच्छे गेन के लिए रेडी नहीं होते हैं। अच्छे गेन के लिए आपको तैयार होना है पहले।
नेक्स्ट ईयर को एग्ज़ाम है आपका? तो डेफ़िनेटली मैं कहूँगी आपको अभी से अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल दिख रहा है आपके लिए, सिविल सर्विसेज़ का। तो आप उसके लिए अपनी मेहनत कीजिए, अगर ये रिज़ल्ट कैसा भी आता है, मैं ये नहीं कहूँगी ये रिज़ल्ट आपके लिए खराब होगा या अच्छा होगा, ये रिज़ल्ट कैसा भी आएगा, आपको अपने ऊपर काम देखिए हम वाइब्रेशंस के साथ काम करती है हमारा यूनिवर्स। आपके अंदर क्वालिटी है, मैं ये जानती हूँ। बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत सही टाइम पर अच्छे से डिसीज़न लेना आता है। आने वाला है रिज़ल्ट, कभी आने वाला है। तो मैं किसी को डिमोटिवेट तो नहीं करती, ये तो मैं अभी नहीं कहूँगी कि नहीं होगा। पर जैसा भी रिज़ल्ट हो, शायद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा, तो भी मुझे आके ज़रूर मैसेजेस में बताइएगा कि कैसा रहा। बट मैं ये कहूँगी नेक्स्ट ईयर जो भी 1 से 2 वीक में, ओके। तो डेफ़िनेटली मैं अभी तो बहुत पॉज़िटिव नहीं हूँ इसके लिए, बट अगर हो भी जाए तो भी अच्छा है, ऐसा कोई बहुत बुरा नहीं आ रहा, बट आपको अपनी एनर्जी हाई करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी अपनी एनर्जी पे काम कर लो, रिज़ल्ट आने-आने तक हो सकता है आपकी शिफ्ट हो जाए। खुद मोटिवेट रहो, खुद हैप्पी रहो, सोचो हाँ होगा, व्हाई आई कांट? आई विल। अपनी स्किल अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी आप डाउट में रहती हो। सो व्हाट? बच्चे हैं, फिर भी आप पढ़ाई कर रही हो, एग्ज़ाम दे रही हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी तो मैंने बोला कि आप मेहनती हो और आपके अंदर क्वालिटी है। तभी तो आप मेहनत कर रही हो, एग्ज़ाम दे रही हो, सो इट्स ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, अच्छी बात है ये तो, मैं बहुत खुश हूँ आप इतना। और आपके मेहनत रिज़ल्ट ज़रूर देगी आपको अच्छे। अगर इस बार नहीं भी दिए तो आप अपनी होप को मत छोड़िएगा। ओके, तो यही समझ लीजिए शायद बच्चे आपके लिए गुड लक हैं आपका। हो सकता है उनकी आने की एनर्जी आपको मोटिवेट कर रही है या आगे पहुँचाने के लिए। तो इसके लिए ब्लेस्ड होइए, रोज़ डेली एक थैंक यू की प्रेयर किया कीजिए। जो आपके अंदर ऐसी है ना कि नहीं, या जो दुनिया का इन चीज़ों का डर है ना, उसके लिए थैंक्सफुल हो जाइए। पहले पहले तो जो चीज़ें हैं उसके लिए थैंक्सफुल, रोज़ डेली रात के सोते वक़्त सुबह उठ के सबसे पहले एक थैंक्सफुल और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ जाइए। जो आपके लिए आपकी एनर्जी को हाई कर देगा। कभी भी उठिए सबसे पहले जाके थोड़ी देर बाहर मतलब एक सन की एनर्जी लीजिए। आप सन को जल भी चढ़ाया कीजिए, ऑफ़र कीजिए जल, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हुँ। कोई बात नहीं, हम प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा टाइम लग भी जाता है। मैं ये कहूँगी आप होप मत छोड़िएगा, अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू रहिएगा। जब हम पूरी तरह से अपने अपने आप को डिवोटी हो जाते हैं कि नहीं ये चीज़ मेरी है, सो डेफ़िनिटली वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। इतना सोच के रखिए। और आपको इसी एनर्जी में आना है कि ये मेरी जॉब है, मैं इस पोज़ीशन पर हूँ, ठीक है? और जो भी नेक्स्ट ईयर है एग्ज़ाम उसके लिए प्रिपरेशन कीजिएगा। अपनी होप मत छोड़िएगा, आप पॉज़िटिव बने रहिए, आप जितना पॉज़िटिव बने रहेंगे और सबसे बड़ी बात है, प्रकृति आप बहुत लकी हो, यूनिवर्स की आपको हेल्प मिलती है, इसलिए उसको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा आप, ठीक है? आप जानते हो या नहीं जानते हो पर यूनिवर्स की आपको हेल्प मिलती है। समटाइम्स आप इस चीज़ को ज़रूर कभी-कभार सोचिएगा कि जहाँ पर आपको नहीं भी लगता है, वहाँ पर भी आपके काम हो जाते हैं।
या जहाँ पर आप फँस जाते हो लगता है कहीं नहीं अब हो ही नहीं पाएगा, तो भी किसी भी तरीके से चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। हाँ, तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस में लाइए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग अगर आपको फ़ील है, आपको एहसास है, तो ज़रूर उसको सुबह-शाम थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। जब ये एक जो ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी होती है ना, ये इंसान को बहुत पॉज़िटिव और बहुत ही हाई एनर्जी कर देता है। इसलिए ये ज़रूर प्रैक्टिस में लीजिए। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपनी स्किल पे काम करो। क्यों नहीं बोल पाते हो? क्या ज़्यादा से एक बात को सोचा करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जभी भी कभी लगता है ना अगर शायद ना हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या यार हम इस लायक नहीं कि हम कुछ भी कर सकें? ऐसा ज़िंदगी दुनिया में कोई है कि जो काम करना चाह रहा है और नहीं कुछ कर पा रहा है? देखिए, वो ही काम नहीं कर पा रहा है आजकल जिसके पास बहुत दुनियादारी है, जो बिन मतलब के थॉट सोच के रखा है। कि ये अच्छा काम नहीं है, वो अच्छा काम नहीं है या ये मैं क्यों करूँ, वो मैं क्यों करूँ, ऐसा कोई कौन कहेगा, क्या कहेगा, सिर्फ़ वो ही काम नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत टाइप के लोग हैं। तो अगर आप करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नहीं करना चाहते हो, तो बहुत सारे बहाने हैं। इतना ध्यान रखिए। एक नहीं होगा, दूसरा मिलेगा। यही है मेरे थॉट्स, मैं ऐसे ही जीती हूँ और इसलिए हमेशा सबसे बोलती हूँ स्माइल के साथ जिया करो। ज़िंदगी इतनी बर्डन नहीं लगेगी। जब ये सोच लो नहीं होगा तो क्या? कुछ और देख लेंगे, एक्सपीरियंस तो सीखेंगे। अगर हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? आप सोच के देखिए कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप रोड को कैसे जानेंगे? रोड जानेंगे तब तो आप दूसरी जगह पहुँच पाएँगे। सिर्फ़ हम अगर घर में बैठ के सोचते रहें, नहीं यार ऐसा हो जाएगा तो अगर मैं बाहर निकला तो पता नहीं गड्ढा ना मिल जाए, बारिश ना हो जाए, धूप ना निकल आए, बहुत सारे ऑप्शन सोच सकते हैं। लेकिन निकलेंगे तब सिनेरियो को देखेंगे, एटमॉस्फियर को देखेंगे, रोड का एक्सपीरियंस लेंगे और यही एक्सपीरियंस करने तो हमने जन्म लिया, हमने जन्म किस लिए लिया है बताइए? हमारी सोल आई किस लिए यहाँ? सीखने के लिए। कुछ अगर एक्सपीरियंस ना लेना होता, कुछ सीखना ना होता तो हम गोविंद के साथ ऊपर धाम में बैठते। एक टाइम नहीं ऐसे ही रहना लाइफ टाइम। सो जब हम यहाँ कुछ सीखने आए तो गो अहेड। जितना आप स्टेप्स लोगे उतना सीखोगे ज़िंदगी को। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपना काम सही करो दिल से कि हम किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, हम किसी और का मतलब एक किसी और के हिस्से का नहीं छीन रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वाले को दिन भर थैंक यू बोलो और देखो वो कैसे आपको रिज़ल्ट देता है। आप यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ शायद मिला। और मैं तो हर एक इंसान से सीखती हूँ, हर एक इंसान मैं छोटे बच्चे के साथ भी सीखती हूँ। जैसे वो छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुश हो रहा होता है ना, मुझे उस तरह से खुशी मिलती है। आप कभी बच्चों को ऑब्ज़र्व कीजिए, आपको उसमें भी खुशी मिलेगी। देखिए आप वो किस तरह से चीज़ों को कर रहे होते हैं। जो लाइफ़ टाइम लर्नर है, वो ही सबसे सुखी है लाइफ़ में, इतना ध्यान रखिएगा। ज़िंदगी सीखने के लिए होती है और कुछ नहीं। टाइम एक सा कभी भी नहीं रहता, कभी अच्छा आया तो कभी बुरा। कभी बुरा है अगर तो वो अच्छा ज़रूर आएगा और अगर अच्छा है तो बुरा ज़रूर आएगा क्योंकि हर रात की सवेरा होता है, हर सवेरे की रात होती है। गुड। बस कभी-कभार कुछ कुछ तकलीफ 4 दिन रहती है, कुछ तकलीफ 8 दिन रहती है। तो क्या हुआ आएगा, नया टाइम आएगा, कुछ मंथ के बाद आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग खुश रहो, आपको कुछ गाइड कर सकूँ, इससे ज़्यादा मेरा कुछ वो ही नहीं है। मुझे लगता है ठीक है बस अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कुछ सीखा है तो आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको कुछ गाइड कर सकूँ बस इसलिए सिर्फ़। तो इसलिए ही मैं यूट्यूब पर भी आई हूँ, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, बहुत कुछ ही टाइम है बट लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग अपना सपोर्ट दे रहे हैं, तो मेरी जो भी लर्निंग है बस मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ और किस तरह से मैंने अपनी लाइफ में ग्रोथ किया है, किस स्टेप वाइज़ मैंने चीज़ों को समझा है, स्पिरिचुअलिटी को जाना है।
ईश्वर से किस तरह कनेक्ट हुई हूँ, एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। सो दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ, हो सके तो शेयर करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट कर सकें और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हमेशा हम लोग या तो अपनी लर्निंग से सीखते हैं या तो किसी और के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। 2 ही तरीके होते हैं लाइफ को सीखने के। पढ़ाई के बाद बुक्स की तो अलग बात है। इसके अलावा हमारी लाइफ में सीखने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो अपनी लर्निंग या किसी और के एक्सपीरियंस। अपनी लर्निंग से आप बहुत ज़्यादा दिन तक सीखते रह जाओगे और अगर किसी और के एक्सपीरियंस से भी आप सीख रहे हो, तो आपकी लर्निंग तेज़ हो जाएगी। थोड़ा आपने अपनी लर्निंग से सीखा, अपने स्टेप से सीखा, थोड़ा आपने किसी और की, क्यों हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, एक से एक बहुत महापुरुषों की, बहुत सारे गुरुज़ की, बहुत द जो वेल सेटल्ड बहुत लोग होते हैं, उनकी क्यों हम लोग बुक्स पढ़ते हैं? इसलिए ताकि उनके एक्सपीरियंस हम समझ सकें और उनके एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में हम ऐड करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकें और उन्होंने लिखा भी हमारे लिए बुक्स इसलिए ही है। और आप भी बुक ज़रूर पढ़ा करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमें लोगों के एक्सपीरियंस सुनने चाहिए क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। 2 लेसन हम अपने आप सीखेंगे, 1 लेसन किसी और से भी सीखेंगे। बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे, हम लोग कभी लाइव करेंगे तो नंबर्स के बारे में बताऊँगी, तब मैं आपके बर्थ डिटेल के बारे में डिटेल बताऊँगी। कि आपके बर्थ डिटेल क्या-क्या कहती है, आपके नंबर्स क्या बात करते हैं, आप किस तरह के थॉट्स रखती हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ती हैं, आप किसी सिचुएशन को किस तरह से डील करती हैं, एवरीथिंग आई विल टेल यू। कौन-सी बुक्स आपने पढ़ी है अभी तक? कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं? अगर नहीं पढ़ी तो सबसे पहले तो आप योगानंद की बुक से शुरू कर दीजिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इट्स अ फैंटास्टिक बुक, आप अपने आप स्पिरिचुअल रास्ते पर आ जाएँगे। बहुत ही अच्छी बुक है, मैं बोलती हूँ उस बुक को, मतलब मैं जितनी बार भी पढ़ूँ उतना कम है, या आप भी पढ़ोगे तो शायद आपको ऐसा लगे, वो बुक ही ऐसी है कि आपको अपने आप एक अलग रास्ता दे देगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत हिंदी में है उसका नाम। आप हिंदी, इंग्लिश जो भी, वैसे तो कई लैंग्वेजेज़ में है शायद, जो भी आपके लिए कम्फर्ट हो आप ले सकते हो। स्टार्ट करो वहाँ से और उसके बाद गीता की एक-एक, कुछ नहीं कुछ ले सकते तो अपने पास अपने धर्म की गीता तो ले लो। गीता के एक-एक श्लोक को पढ़ो, सिर्फ़ छोटा-सा एक श्लोक एक दिन उठाओ, उसको पढ़ो और उसका मीनिंग देखो। उसको पूरे दिन अपने माइंड में उसको ऑब्ज़र्व करो कि ये क्यों कहा जा रहा था? इस श्लोक का क्या मतलब था और ये क्यों कहा कृष्णा ने? गोविंद क्या बताना चाहते हैं इस श्लोक के द्वारा? आप अपने आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, डेफ़िनिटली आपको आंसर मिलेगा। हमारे पास बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, जिनमें से गीता तो हम लोगों की जो लाइफ, जो इस जर्नी में आए हैं, उनके सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, रामायण भी बहुत अच्छा है, वो भी ग्रंथ आप पढ़ सकते हो। आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से शुरू करिए, आपको पता लगेगा आपकी लाइफ किस तरफ चली गई, कैसे आपको हेल्प मिली। जो भी अगर कुछ इनसाइट्स जानना चाहता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ उस बुक से स्टार्ट कीजिए। वो बुक मिरेकल है। रामायण, गीता तो अपने आप आंसर देते हैं। जो आप पूछ रहे होगे, जो आप लाइफ में सोच रहे होगे, उसका आंसर दे देंगे। माइंड में थॉट लेके बैठेंगे तो आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत करके हिंदी में है वो। एक सेकंड में देखती हूँ, अगर मेरे पास यहाँ होती है तो मैं दिखाती हूँ आपको।
जी, योगी योगी ही। ये आती है हिंदी में, योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंद की। आपने शायद देखा होगा, बहुत ज़्यादा ये फ़ेमस बुक है और आई थिंक सबको ये पढ़नी ज़रूर चाहिए। मुझे पता नहीं मैं कितनी टाइम्स इसको पढ़ चुकी हूँ और अभी भी जब मन कर जाता है तो मैं उठा के पढ़ने लग जाती हूँ। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, और भी कई लैंग्वेजेज़ में है। सो चलिए आज की श और आप तो 3 नंबर वाले हो और आपके साथ बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर लाइफ में कभी भी कोई गुरु गुरु बहुत सोच समझ के बनाइएगा, गुरु बनाना इतना ईज़ी नहीं होता। मेरा हमेशा से मानना है कि गुरु हम नहीं बनाते, गुरु स्वयं हमको चुनता है। ठीक है? आपके पास अच्छे थॉट्स हैं, अच्छे इनसाइट्स हैं, उन्हें यूज़ कीजिए। आपके पास बहुत अच्छे इनसाइट्स हैं। आपने मेडिटेशन में बैठना शुरू किया ना, आपको इनसाइट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। ज़िंदगी को खुल के जिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। हम लोग मिलते रहेंगे, हो सके तो मेरे सेशंस में आते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय हो राधा रानी की। गुड नाइट बच्चा, टेक केयर। चलूँगी मैं अभी, अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब हम लोग कुछ न्यूमरोलॉजी की बातें करेंगे और बहुत सारे ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है? आप अपना ध्यान रखो, अपने टेक केयर, पढ़ाई करो, स्माइल करते रहो हमेशा और दूसरों को स्माइल बाँटते रहो, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा।